मिला टाइम्स में खुश आमदीद। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पर अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का फैसला मुसलमानों के हक़ में आ गया, सरकार के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया, तो क्या आपको यकीन है कि हमारी जो मस्जिदें हैं वो महफूज रहेगी, मदरसों पर बुलडोज़र नहीं चलेगा, कब्रिस्तान की ज़मीनों पर कब्ज़ा नहीं किया जाएगा, औक़ाफ़ की जायदाद पर सरकार अपना कब्ज़ा नहीं जमाएगी? आप इस सवाल का जवाब ज़रूर लिखिए, लेकिन अब मौलाना सैयद अरशद मदनी को भी इस पर यकीन नहीं रहा। हिंदुस्तान में जब भी मुसलमानों के ख़िलाफ़ कोई मामला होता है, मुसलमानों की मॉब लिंचिंग होती है, मुसलमानों को मारा जाता है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ पार्लियामेंट से कोई कानून पास होता है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस्लामोफोबिया को बढ़ावा दिया जाता है, टीवी चैनलों का शो मुसलमानों के ख़िलाफ़ होता है, तो मौलाना सैयद अरशद मदनी कहते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जाएंगे, अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे, वहाँ से इंसाफ मिलेगा। मुसलमानों को मौलाना सड़कों पर उतरने से रोकते हैं, प्रोटेस्ट करने से रोकते हैं, एहतजाज करने से रोकते हैं, लेकिन आज खुद मौलाना सैयद अरशद मदनी का एक बयान गर्दिश कर रहा है। मुख्तलिफ वेबसाइट और न्यूज़ पोर्टल ने उस खबर को शाये किया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के हवाले से भी मौलाना की बेबसी दिख रही है। मौलाना को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर क्या किया जाए। एबीपी न्यूज़ ने, जी न्यूज़ ने, दूसरे अखबारात ने मौलाना सैयद अरशद मदनी का एक स्टेटमेंट शाये किया जिसमें मौलाना अरशद मदनी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने पिछले साल यानी 2024 में ही ये फैसला दिया था कि उत्तर प्रदेश में किसी भी मदरसा को नोटिस इशू नहीं किया जाएगा, किसी भी मदरसे के ख़िलाफ़ कोई भी कार्रवाई सरकार नहीं करेगी। इसके बावजूद लगातार उत्तर प्रदेश में मदरसों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जा रही है, मदरसों को बुलडोज़ किया जा रहा है, मदरसों को सील किया जा रहा है और 350 से ज़्यादा मदरसों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जा चुकी है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? सुप्रीम कोर्ट के फैसले की क्यों धज्जियां उड़ा रही है योगी सरकार? और मौलाना अरशद मदनी कह रहे हैं कि वो हिम्मत नहीं हारेंगे, कानूनी लड़ाई लड़ते रहेंगे, लेकिन यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के तबसरे के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइंस है उसके खिलाफ काम कर रही है। एबीपी न्यूज़ पर यह मौलाना अरशद मदनी की खबर शाये हुई जिसमें मौलाना अरशद मदनी कह रहे हैं कि जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी की याचिका पर 21 अक्टूबर 2024 को पूर्व चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ के नेतृत्व में 3 सदस्यों वाली बेंच ने इस्लामी मदरसों के खिलाफ किसी भी कार्रवाई और उन सभी नोटिसों पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने कहा था कि अदालत की ओर से नोटिस जारी किए जाने के समय तक इस संबंध में अगर कोई नोटिस या आदेश केंद्र या राज्य सरकार की ओर से जारी होता है तो उस पर विधिवत रोक जारी रहेगा, उस पर कोई कार्रवाई नहीं रहेगी। ये मौलाना अरशद मदनी कह रहे हैं कि बाज़ाब्ता सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से उनको हिदायत मिली थी, इसके बावजूद लगातार यूपी में कार्रवाई जारी है। कल परसों BBC ने भी एक रिपोर्ट शाये की। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक 220 से ज़्यादा मदरसों के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो चुकी है, जिसमें ज़्यादातर मदरसों को बुलडोज़ किया गया है, कुछ मदरसों को सील किया गया है। और यूपी सरकार की ये जो पूरी कार्रवाई हो रही है, उत्तर प्रदेश में नेपाल की सरहद से जो मुत्तसिल मदरसे हैं, 30 किलोमीटर का जो इलाका है उत्तर प्रदेश का नेपाल की सरहद से मिला हुआ, जिसमें बलरामपुर है, महाराजगंज है, श्रावस्ती है, सिद्धार्थ नगर है, बस्ती है, इस तरह के जितने अजला हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं, और इन तमाम इलाकों में मुसलमानों की बड़ी आबादी रहती है, मुसलमानों के बड़े मदरसे यहाँ, और उन तमाम मदरसों को अब बंद कर दिया गया है, सील कर दिया गया है, बुलडोज कर दिया गया। आप स्क्रीन पर विजुअल्स देख सकते हैं। और मौलाना अरशद मदनी ने इन मदरसों के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई जारी है उससे निमटने के लिए, उस पर रोक लगाने के लिए या उसके ख़िलाफ़ क्या हिकमत अमली बन सकती है, उसको अमली जामा पहनाने के लिए 1 जून को आज़मगढ़ के एक मदरसा में एक इजलास तलब किया है, जहां मदरसा सुरक्षा सम्मेलन पर बातचीत होगी, या इस पूरे प्रोग्राम ही को नाम दिया गया है तहफ़्फ़ुज़े मदरसा का, या हिंदी में उसको कहा गया है मदरसा सुरक्षा सम्मेलन। तो आज़मगढ़ के एक मदरसे में बाज़ाब्ता प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है और मौलाना अरशद मदनी ने इस प्रोग्राम में
तमाम लोगों से आने की अपील की है, यानी अहले हदीस मसलक के उलमा से भी, बरेलवी मसलक के उलमा से भी, दूसरी कम्युनिटी के उलमा से भी, ताकि बातचीत की जाए और तय किया जाए कि कैसे इस मसले को हल करना है। मौलाना अरशद मदनी कह रहे हैं अपने बयान में कि सुप्रीम कोर्ट भी लगातार ये टिप्पणी करती रही है कि इन धाराओं के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को जो अधिकार दिए गए हैं, यानी जो धाराएं आर्टिकल 25 है, 26 है और आर्टिकल 30 है, जहां मुसलमानों को मुकम्मल तौर पर अपने मजहबी इदारे बनाने की इजाज़त दी गई है, परमिशन दी गई है, मुसलमान तमाम काम कर सकते हैं, इसके बावजूद मुसलमानों के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई की जा रही है जो इल्लीगल है, नाकाबिले बर्दाश्त है और ये कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। तो मौलाना अरशद मदनी मजीद कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी लगातार ये टिप्पणी करती रही है कि इन धाराओं के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को जो अधिकार दिए गए हैं उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। 2014 में सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय बेंच ने यह फैसला दिया था कि शिक्षा का अधिकार कानून 2009 इन शिक्षा संस्थानों पर लागू नहीं होगा जो अल्पसंख्यकों की ओर से चलाए जा रहे हैं, और साथ ही उसकी धारा 1(5) का कोई खंड भी मदरसों, पाठशाला, गुरुकुल और इसी प्रकार के अन्य शिक्षा संस्थानों पर लागू नहीं होगा। मौलाना अरशद मदनी कह रहे हैं दरअसल 2009 में उस वक्त के वज़ीर तालीम कपिल सिब्बल ने कानून पास किया था जिसको राइट टू एजुकेशन कानून कहा जाता है, और जिसमें कहा गया कि जो असरी तालीम है उसे हर एक को सीखना ज़रूरी है, किसी को इस्तिस्ना नहीं है। लेकिन इस कानून से मदरसों को अलग रखा गया और कहा गया कि मदरसों में जो तालीम दी जाती है वो राइट टू एजुकेशन के तहत नहीं आएगा। मदरसे के पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो राइट टू एजुकेशन की बुनियाद पर उनके लिए स्कूल में दाखिला लेना ज़रूरी नहीं होगा, मदरसों को अलग किया गया था। लेकिन इसी राइट टू एजुकेशन की बुनियाद पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने लगातार यूपी में मदरसों को नोटिस भेजने का काम किया, मदरसों को डिमोलिश करने का काम किया, और अब ये काम लगातार वेस्ट यूपी में कहा जा रहा है। और सरकार की तरफ से दलीलें ये दी जा रही है कि मदरसों के खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही है तो इनकरेजमेंट के नाम पर ये जो मदरसे हैं सरकारी ज़मीन पर बने हुए हैं। अब सवाल ये है कि अगर वक्फ अमेंडमेंट एक्ट का हवाला देकर मदरसों के खिलाफ यूपी में कार्रवाई की जा रही है तो फिलहाल वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से स्टे लगा हुआ है, मुकम्मल फैसला अभी तक आया नहीं है। और उस स्टे में ये बात वाज़ेह तौर पर मौजूद है कि वक्फ की जो प्रॉपर्टी जिस हालत में है उसकी वही हालत रहेगी, उसके स्टेटस को छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। दूसरा स्टे वक्फ बोर्ड में या वक्फ काउंसिल में नॉन मुस्लिम मेंबर्स की बहाली पर लगा हुआ है। ये दो वाज़ेह स्टे मौजूद है, इसके बावजूद क्यों 2 नहीं बल्कि 449 से ज़्यादा औकाफ की जायदाद को कानूनी दायरे में लाया गया है, उसके खिलाफ योगी सरकार ने कार्रवाई की है, जिनमें से 336 से ज़्यादा मदरसे हैं, फिर मस्जिद है, फिर दूसरे इदारे हैं। और पिछली वीडियो में मैंने तफसील बताया था, एक बार फिर आप सुन लीजिए। श्रावस्ती ज़िला में 41 मदरसों के खिलाफ कार्रवाई की गई है और उन मदरसों को सील किया गया है, कुछ को बुलडोज कर दिया गया है। उसके अलावा वहाँ दो मज़ार के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इसके अलावा श्रावस्ती ज़िला में 5 मज़ारों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है और 2 ईदगाहों को भी ज़मींदोज़ कर दिया गया है। बहराइच ज़िला में 13 मदरसों को गैर कानूनी करार देकर उसको सील कर दिया गया है, कुछ को बुलडोज़ कर दिया गया है। उसके अलावा वहाँ 171 ऐसी प्रॉपर्टी थी जो सराय या दूसरी इमारतें थी। उत्तर प्रदेश की सरकार ने उन तमाम को सरकारी ज़मीन करार देकर उसका जो कब्ज़ा था मुसलमानों के पास उससे हटा लिया है और सरकार के कब्ज़े में उसको ले लिया गया है, और टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है। उसके बाद बलरामपुर में 22 मदरसों को सील कर दिया गया है और वहाँ भी कब्ज़ा हटा दिया गया है। इसके अलावा एक मदरसा को ज़मींदोज़ कर दिया गया है। 8 मज़ारों को वहाँ सील कर दिया गया है। 8 मज़ार है बलरामपुर में जिसके बारे में कहा गया कि ये सरकारी प्रॉपर्टी है, वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है। एक ईदगाह के खिलाफ भी कब्ज़ा किया गया, उस पर कार्रवाई की गई है। उत्तर प्रदेश का महाराजगंज जो ज़िला है वहाँ 28 मदरसों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, उनमें से ज़्यादातर मदरसों को सील कर दिया गया है, कुछ को ज़मींदोज़ किया गया है। 5 मज़ारों के खिलाफ यहाँ भी कार्रवाई की गई है, एक ईदगाह को भी यहाँ ज़मींदोज़ कर दिया गया है। सिद्धार्थनगर ज़िला में भी 17 ऐसी इमारतें थी जो वक्फ की प्रॉपर्टी थी, उन सब
को वक्फ की प्रॉपर्टी करार न देकर सरकार ने अपनी प्रॉपर्टी करार दे दिया है। यहाँ 3 मस्जिदों को भी बंद कर दिया गया है और 14 मदरसों के खिलाफ भी सिद्धार्थ नगर में कार्रवाई की गई है। उसके अलावा लखीमपुर में भी एक मस्जिद को हटा दिया गया है। उसके अलावा एक ईदगाह के खिलाफ वहाँ कानूनी कार्रवाई की गई है। पीलीभीत की बहुत मशहूर जामा मस्जिद है, उस मस्जिद को भी इलीगल बताया जा रहा है, उसके खिलाफ भी नोटिस इशू कर दिया गया है। उसके अलावा कुशीनगर में मदनी मस्जिद के एक हिस्सा को मुनहदिम कर दिया गया है। अब ये मामला कोर्ट में गया हुआ है। सरकार कह रही है कि मस्जिद पर बना हुआ है, जबकि उस मस्जिद की जो इंतज़ामिया है, जो जिम्मेदारान हैं, वो कह रहे हैं कि उन्होंने ज़मीन खरीद कर मदनी मस्जिद की तामीर की थी और ये बिल्कुल भी सरकारी प्रॉपर्टी नहीं है। वेस्ट यूपी के मुरादाबाद में भी कुछ मस्जिदों को हटाया गया है, कुछ मज़ारों को हटाया गया है और मुरादाबाद में एक सड़क को कुशादा करने के नाम पर 9 मंदिरों को, एक कब्रिस्तान को, एक मज़ार को हटाया गया है, रिमूव कर दिया गया है। लेकिन ईस्ट यूपी का जो मामला है, यहाँ वक्फ कानून का सहारा लेकर योगी सरकार लगातार इस तरह की कार्रवाइयों को अंजाम दे रही है और यही वजह है कि मैंने शुरू में ही ये सवाल आपसे पूछा और उम्मीद है कि आपने इस जवाब को कमेंट में लिख भी दिया होगा कि अगर वक्फ अमेंडमेंट एक्ट का फैसला हमारे हक में आ भी जाता है तो क्या हमारी मस्जिदें महफूज रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पर सुनवाई पूरी हो चुकी है। 20 मई, 21 मई और 22 मई को लगातार सुनवाई हुई और पूरी सुनवाई की एक डिटेल्स मिलत टाइम्स में वीडियो की शक्ल में हम आपको बता चुके हैं। हमारी उन वीडियोस को ज़रूर देखिए जो पूरी ग्राउंड रिपोर्ट पर मबनी है और क्या दलीलें दी गई थी। मुस्लिम पिटिशनर की तरफ से जो एडवोकेट्स और वकील मौजूद थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, उन्होंने बहुत मजबूती से दलीलें दी। सरकार की हर दलील को, सरकार के हर जवाब को उन्होंने काउंटर किया, नाकाम बनाया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजेस ने भी इशारा दिया कि कौन सही है, कौन गलत है। खुद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को कई बार आर्ग्यूमेंट में कहना पड़ा कि अगर आपको लगता है ये सेक्शन गलत है तो इस सेक्शन को हटा दीजिए, उस सेक्शन को हटा दीजिए, लेकिन पूरे कानून पर रोक लगाना सही नहीं होगा। मतलब साफ था कि सरकार की जो दलीलें हैं उसमें कोई सच्चाई नहीं है, उसमें कुछ भी जान नहीं है और मुसलमानों ने मजबूती के साथ अपने केस को साबित किया है। लेकिन मुसलमानों के हक में फैसला आएगा नहीं आएगा एक अलग बात है। अगर फैसला आ भी गया तो क्या उस फैसले पर अमल होगा, क्योंकि स्टे होने के बावजूद लगातार मदरसों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। एक और बड़ी खबर जो मैंने आपको बताई कि मौलाना अरशद मदनी कह रहे हैं कि अक्टूबर 2024 में ही DY चंद्रचूड़ जो उस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उन्होंने बाज़ाब्ता नोटिस इशू कर दिया था मदरसों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। उसके बावजूद इस तरह की कार्रवाई जारी है। आखिर क्यों? मौलाना अरशद मदनी अब प्रोग्राम करने जा रहे हैं, एक जलसा होगा, ऐलान होगा, लेकिन उसका कुछ रिजल्ट सामने आ पाएगा ये कहना मुश्किल है। इससे पहले भी यूपी में मदरसों के खिलाफ लगातार नोटिस इशू किया गया है, लेकिन अब बुलडोज़र की कार्रवाई की जा रही है। 2022 में योगी सरकार ने तो बाज़ाब्ता मदरसों का सर्वे कराया था, यूपी के तमाम मदरसों का जायज़ा लिया था और बताया था कि यूपी में किस मदरसे के पास कागज़ है, कागज़ नहीं है, कौन रजिस्टर्ड है, कौन रजिस्टर्ड नहीं है। उमूमन जो उत्तर प्रदेश में प्राइवेट मदरसे हैं, जो ज़कात के पैसे से चलते हैं, जो चंदा की रकम से जिन मदरसों को चलाया जाता है, उस मदरसे को यूपी सरकार और मीडिया अनरजिस्टर्ड मदरसा कहती है, अनरिकग्नाइज्ड मदरसा कहती है, जबकि सच्चाई वो नहीं है। ट्रस्ट के ज़रिए इंडिया में कोई भी इदारा चलाया जा सकता है, आइन इसकी इजाज़त देता है और उसको अनरिकग्नाइज्ड या अनरजिस्टर्ड या इल्लीगल मदरसा नहीं कहा जाएगा, उसको अवैध इदारा नहीं कहा जाएगा, बल्कि वो वैध है, कानून के मुताबिक है। हाँ, वो सरकार से ग्रांट नहीं लेते, इसलिए उनको अनरिकग्नाइज्ड की कैटेगरी में रखा जाता है। सचर कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश में तकरीबन 24 से 25 हज़ार मदरसे हैं, जिनमें 16 हज़ार मदरसे वो हैं जो गवर्नमेंट के एजुकेशन डिपार्टमेंट्स में रजिस्टर्ड हैं या रिकग्नाइज्ड है और 8 हज़ार मदरसे वो हैं जो रिकग्नाइज्ड तो नहीं है लेकिन वो भी कानून के दायरे के मुताबिक चल रहे हैं। BBC ने अपनी एक नई रिपोर्ट में यह दावा किया है कि 14 मई 2025 तक उत्तर प्रदेश में 250 मदरसों, 30 मस्जिदों, 25 मज़ारों, 6 ईदगाहों पर कार्रवाई की गई है। इस वीडियो में इतना ही, फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें।